हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और एसएससी सीजीएल 2020 के लिए है ये सेट नंबर 17 प्रीवियस ईयर का सेट सीरीज चल रहा है। ये कब आया था? 12 अगस्त 2017 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लिया करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ 56m4 is completely divisible by 11 then what is the value of m? तो 56m4 अगर डिविजिबल बाई 11 है मतलब क्या हो जाएगा सर? 5 प्लस एम माइनस 6 प्लस 4, इन दोनों का क्या हो जाएगा सर? इन दोनों का डिफरेंस इधर 0 और डिविजिबल बाई 11। लेकिन 11 तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 6 4 10 है, तो कितना हो जाएगा सर? 10 और 11 21 हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो इक्वल्स टू 10 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, मतलब उधर 10 भेज दिए, तो एम इक्वल्स टू कितना आया सर? 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए एंड बी कैन डू टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 10 दिन में दोनों मिलकर एक साथ काम करता है। वहीं पे ए वर्क्स विथ ट्वाइस ऑफ हिज एफिशिएंसी, मतलब सर एक जो दिन में काम करता था उसका आधा दिन लग जाएगा, आधा दिन में काम हो जाएगा। एंड बी वर्क्स विथ एन एफिशिएंसी 1/3 लेस देन हिज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1/3 लेस देन हिज एफिशिएंसी मतलब 2/3 में काम करेगा। देन द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 6 days, तब जाके काम खत्म होता है 6 दिन में। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी डू द वर्क सेपरेटली। अब देखो सर, ए और बी अगर एक दिन में, ए एक दिन में करता है, बी वाई दिन में अगर कोई काम करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों ने मिलकर काम किया, 10 दिन में हो गया। हाँ, हो सकता है। अब देखो दूसरे केस में, देखो ए ट्वाइस इज एफिशिएंसी से काम कर रहा है, मतलब x/2 दिन में काम करेगा। एंड बी कितना दिन में कर रहा है सर? 1/3 लेस एफिशिएंसी, मतलब सर y/ उसका 2/3 एफिशिएंसी में काम कर रहा है, तो y/2/3 मतलब 3/2 दिन में काम हो जाएगा सर। 3y/2 दिन में हो रहा है सर, ये बी का काम, ये ए का काम। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर कितना दिन में काम करेगा? x/2 इंटू 3y/2 अपॉन नीचे कितना आ रहा है सर? x/2 प्लस 3y/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना सर? 6 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं। तो 2 2 ज़र 4, यहाँ से आता है 3xy अपॉन 2 2 ज़र 4 इंटू ऊपर 2 आ जा रहा है, नीचे x प्लस 3y। ठीक है, इक्वल्स टू 6। 2 से 2 दूना 4, तो 3 से काटते हैं, 3 दूना 6। तो यहाँ से क्या आता है? एक्स वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 3y। तो यहाँ से एक्स वाई इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स प्लस वाई आता है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 4 इंटू एक्स प्लस 3y। तो देखो 2 दूना 4, 2 5 10, तो यहाँ से कितना आता है? 5x माइनस 2x बराबर 3x इक्वल्स टू 3 दूना 6y माइनस वाई बराबर y। तो एक y के वैल्यू 3x आ गया, y के वैल्यू 3x बिठाओ, तो 3x स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x कितना आता है सर? x इक्वल्स टू 40 अपॉन 3 दिन में। तो x मतलब a कितना दिन में करता है? 40 अपॉन 3 दिन में। x अगर 40 अपॉन 3 दिन में हो रहा है तो y कितना दिन में होगा सर? y 40 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक इमेज दिया हुआ है, देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है। एफ इज द पॉइंट ऑन ए बी, ए बी के ऊपर एक एफ पॉइंट है। ठीक है। एंड सी ड्रॉन परपेंडिकुलर, सी को परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है टू डी एफ, डी एफ के ऊपर। अब देखो सी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, सी के वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। एंड डी एफ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, डी एफ का वैल्यू ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हम लोग कैसे निकाले? ए बी सी डी का, और कुछ लेंथ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। आप देखो ध्यान से, डी ए एफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल डी ए एफ ट्राइंगल और डी ई सी ट्राइंगल, और डी ई सी ट्राइंगल में हम लोग क्या क्या समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या मिल जा रहा है सर? देखो एक चीज़, ई डी सी के वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू बराबर हम लोगों को क्या मिल गया सर? डी एफ ए का वैल्यू के समान है, ये दोनों सेम मिल गया। कैसे मिला? देखो दोनों पैरेलल लाइन, ये इंटरसेप्टेड लाइन, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो सर तीनों एंगल इसका सेम हो जा रहा है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल आ जा रहा है। कौन सा? डी ए एफ एंड डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल अगर दोनों सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं सर डी एफ बराबर 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड, इधर 90 का ऑपोजिट वाला साइड कितना आया? डी सी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या आता है?
यहाँ से आता है आपका 90 का अपोजिट वाला साइड हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट वाला साइड देखते तो डी ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन, अच्छा इसके अपोजिट वाला साइड मतलब ये एंगल का मतलब इस एंगल का मतलब ई सी ई, ठीक है। अब देखो सर डी ए के वैल्यू नहीं पता, अच्छा डी सी के वैल्यू, सर डी सी के वैल्यू ये भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, डी एफ इंटू सी ई बराबर डी ए इंटू डी सी, हम लिख सकते हैं, हाँ सर। तो देखो डी ए इंटू डी सी हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया। अब देखो डी ए के वैल्यू और डी एफ के वैल्यू इधर समझते हैं, डी एफ के वैल्यू क्या दिया हुआ है सर 40 दिया हुआ है, एंड सी के वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 60 दिया हुआ है। तो ये बराबर ये हो जाता है रेक्टेंगल का एरिया, तो कितना था 6 चौके 2400, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। एक हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा समझ के हमने क्या कर दिया, सी का लेंथ दिया हुआ था और डी एफ का लेंथ दिया हुआ था, ठीक है। ये डी एफ का लेंथ दिया हुआ था, ये टोटल लेंथ दिया हुआ था 40 और सी का लेंथ दिया हुआ था 60, इन दोनों को अप्लाई करके हमने एरिया निकाल लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What will be the net discount in percentage of two successive discounts of 15% and 35%? 15% एंड 35% का नेट डिस्काउंट निकालना है। तो 15 और 35 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये डिस्काउंट है तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आता है सर 15 प्लस 35 माइनस ऑफ 15 इंटू 35 अपॉन 100, ठीक है। अब 15 इंटू 35 का वैल्यू तो नहीं जानते, अच्छा जानते हैं, ठीक है। कितना होता है सर 50, ये हो जाता है माइनस ये 15 इंटू 35 525 होता है। देखो 15 5 कितना होता है सर 15 5 75, कैरी फॉर 2, अच्छा सॉरी 7, ठीक है। तो कितना आ रहा है 15 तिया 45 और 7 कितना होता है सर 45 और 7 52, 525 अपॉन 100, तो यहाँ से 5.25 आ रहा है, तो यहाँ से हटाएंगे तो कितना आता है सर 44.75 आ जा रहा है आंसर, ठीक है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये एक लाइन का भी क्वेश्चन था, देखो दोनों डिस्काउंट के वैल्यू साम करेंगे उससे छोटा हमेशा होता है नेट डिस्काउंट का वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का साम कितना होता है 50 होता है, तो 50 से छोटा कौन सा था, एक ही था 44.75, ये करने का जरूरत ही नहीं था, इसीलिए सीजीएल में क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको अगर दिमाग लगाना था तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A company at the time of inflation reduced the staff in the ratio of 5:3 and the average salary per employee is increased in the ratio of 7:8. By doing so, the company saved 55,000. What was the initial expenditure of the company? ध्यान से देखना, 5:3 था पहले स्टाफ, अभी सैलरी कितना हो गया 7:8 हो गया। तो देखो 5 7 35 था, 8 3 24 हो गया। तो इनका सेविंग्स कितना हुआ सर 24 से 35 11 का सेव हुआ, 11 बराबर कितना दिया हुआ है सर 55,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो इनिशियल खर्चा कितना था सर 35 था, तो अपॉन 11 इंटू 35 हो जाएगा आंसर आपका 55,000 इन डिवाइडेड बाई 11 इंटू 35, तो कितना होता है 5 11 55, तो 5 35 कितना होता है 5 3 15, 5 5 25, तो कितना होता है 175,000, तो 1,75,000 हो जाएगा, तो 175,000, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A, B, C are three values such that A plus B equals to 5, B plus C equals to 7.5, C plus A equals to 8.5. What will be the average of these values? तो सर इन लोगों का एवरेज कैसे निकाले, सबको जोड़ देते तो कितना आता है 2A प्लस 2B प्लस 2C, देखो 3 को जोड़ दिए तो कितना आता है 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो बराबर कितना आता है 5 प्लस 7.5 प्लस 8.5। तो ध्यान से देखो कितना होता है, ये 16 और 5 कितना होता है 16 और 5 21, ठीक है। तो ये आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू कितना है, a प्लस बी प्लस सी के a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू कितना है 21 बराबर 2। अब देखो ध्यान से इनका एवरेज कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 3, तो 3 7 21, 7/2 मतलब 4.5, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 3.5 सॉरी 3.5, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Due to increase of 33.33% in the price of apple, a customer can purchase 4 apples less for ₹16. What is the original price of an apple? अब ध्यान से सुनना, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ 33% इन द प्राइस ऑफ एप्पल, मतलब सर इंक्रीज हुआ कितना 1/3 का इंक्रीज हुआ, मतलब 4/3 हो गया।
अब देखो सर प्राइस इंक्रीज अगर 1/3 हो रहा है मतलब सर 4 एप्पल लेस फॉर ₹16, तो सर 16 रुपए के 1/3 इंक्रीमेंट मतलब सर 16/3, तो 16/3 रुपए में कितना एप्पल मिल रहा है, 16/3 रुपए में 4 एप्पल्स मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो 16/3 रुपए में अगर 4 एप्पल्स मिल रहा है तो एक रुपए में या फिर एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा सर 16/3 इंटू 4। ठीक है, तो 4 चौके 16, तो 4/3 रुपए, तो 4/3 रुपए मतलब सर 400/3 पैसा। ठीक है, तो कितना करके एक एक, अच्छा व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ये इंक्रीज होने के बाद कितना इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हुआ कितना सर 33.33% इंक्रीमेंट मतलब 1/3 हुआ, तो कितना बढ़ा, बढ़ के हो गया 4/3, ये बढ़ा हुआ वैल्यू है। अभी घटाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा सर, 3/4 से गुना कर लो, तो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, मतलब 100 पैसा एक एप्पल का प्राइस। इतना कम प्राइस, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या किया, जो इंक्रीज था हमने 16 रुपए में इंक्रीमेंट हिसाब किया कि कितना प्राइस बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, तो प्राइस कितना बढ़ गया सर 16 रुपए में बढ़ के 16 रुपए में बढ़ा है 4/3। अब ये 4/3 के कारण 4 एप्पल ज़्यादा मिल रहा है, 4/3 के कारण 4 एप्पल लेस मिल रहा है, सॉरी बड़ा कितना, इसमें प्राइस इंक्रीज कितना हुआ 4/3, तो 4/3 के कारण कितना एप्पल मिला सर 4 रुपए, 4 एप्पल मिला। अब देखो 16/3 के कारण 4 एप्पल मिला, तो एक एप्पल का प्राइस कितना हुआ सर, एक एप्पल 4 कम एप्पल मिला, तो एक एप्पल का प्राइस कितना हुआ 4/3 रुपए। अब ध्यान से देखना, अगर 4/3 रुपए को लिख सकते हैं 400/3 पैसा, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ये बढ़ा हुआ प्राइस है, बढ़ के ये प्राइस हुआ, अब घटाना पड़ेगा, तो 3/4 से गुना कर दिए तो खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये क्यों होता है कैसे होता है ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो फिर देर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ k% इन ईच साइड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 69%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k% इंक्रीज मतलब सर k प्लस k इंटू k मतलब k² 100 कितना हो जाता है सर 69। ठीक है, तो यही तो दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आता है सर k² + 200k माइनस 6900 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर k² प्लस इसका 230 और 30 कर लेते हैं सर 230k माइनस 30k माइनस 6900, तो यहाँ से कितना आएगा फैक्टर, तो एक आ जाएगा k + 230 जो हम नहीं ले सकते, और एक आएगा k - 30 = 0 मतलब k के वैल्यू 30 आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 30 आ जाएगा। सर देखो एक चीज़ आपको लगेगा कि नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से देखना सर 30 आंसर अगर थोड़ा सा भी चेक कर लेते हैं तो कितना आता है 30 + 30 मतलब 60 हो गया, प्लस 30 × 30 मतलब 9 आता है, तो 69 तो आ गया, 30 × 30 मतलब 900 अपन 100 होता है तो कट गया तो 9 आता है तो 69 हो जाता। तो ये एक चांस में देख के ही पता चलना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A starts from a point at a speed of 30 meter per second. After 3 seconds, B starts chasing A from the same point with a speed of 50 meter per second. What will be the total distance traveled by A and B before A caught by B? ध्यान से सुनना, What will be the total distance traveled by A and B? A एवं B के द्वारा कितना दूरी, ए और बी के द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है, कुल दूरी, टोटल दूरी हमें निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अब देखो ए कितना मीटर चल जाता है 3 सेकंड में सर 30 या 90 मीटर। ठीक है, बी चेस करता है कितने स्पीड से 50 मीटर के हिसाब से, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हुआ सर 50 - 30 बराबर कितना आया सर 20 आ जाता है, एक ही तरफ जा रहा है ना दोनों। ठीक है, तो इसीलिए माइनस होता है, तो ये 90 मीटर 20 के हिसाब से ये कवर करेगा तो 9/2 मतलब 4.5 सेकेंड में कवर होगा। ठीक है, अब इसी 4.5 सेकेंड में अगर कवर हो रहा है तो 4.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, दोनों को दोनों हिसाब कर लेते हैं। तो देखो सर 90 तो दिया हुआ था, पहले ए चल गए, उसके बाद 4.5 सेकेंड में कितना जाता है सर 4.5 × 30 बराबर लिख सकता है 45 × 3 मतलब 4 3 12 5 3 15 4 3 12 5 3 15 तो 135 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 सेकेंड्स बी स्टार्ट्स चेसिंग। अच्छा ठीक है, देखो 50 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कितना जाएगा 4.5 में सर 4.5 × 50 हिसाब से करो तो कितना होता है 5 5 25 कैरी फॉर 2 5 चौके 20 2 22 तो 225। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो 225 135 और 90 तो पहले से ही कवर किया था,
हाँ सर पहले से ही कवर किया था। या फिर लिख सकते हो 225 के हिसाब से 2 बार, या फिर लिख सकते हो 225 के हिसाब से 2 बार, या फिर ये दोनों कर सकते हो। तो 225 के हिसाब से 2 बार हिसाब कर लिए तो कितना आता है 450 मीटर। ठीक है, क्योंकि एक ही डिस्टेंस बी का अगर डिस्टेंस निकाल लिए कि बी चेज करके जहाँ तक पहुँचा, क्या ए भी तो वहीं तक पहुँचा है? हाँ सर, तो एक का हिसाब करो, एक का हिसाब करके 2 से गुना कर दो, 450। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में अगर टाइम बचा लिए तब जाके आपका टाइम का बहुत ज़्यादा किल्लत नहीं होगा, नहीं तो एग्जाम के बाद किल्लत आ जाता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 20% per annum is 200. If the interest is compounded half yearly, then what is the difference between the compound interest and simple interest for past years? सॉरी, देखो ये बहुत ही आसान है। कैसे होगा, देखो दिया क्या हुआ है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन ए सम फॉर 2 years 25% इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर? सर ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। कैसे, देखो एक चीज़ लिख सकता है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस इंटू 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू होता है तो इसको पलट दिए, तो यहाँ से क्या आता है, डिफरेंस कितना दिया हुआ था 200 दिया हुआ था, इंटू 100 अपॉन 100 स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ सर 20 तो काट देते तो 2 5 10 होता है, 2 5 10 होता है, तो 5 5 25, 25 दूना 50, तो 5000 आ गया प्रिंसिपल। अगर 5000 आ रहा है तो इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हिसाब करो 2 साल के 20% के हिसाब से, या फिर बोल सकते हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बराबर। सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बराबर मतलब सर इंटरेस्ट कितना हो गया सर 20/2, मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से 2 बार अगर सालाना में फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है 2 बार अगर हिसाब होता है तो क्या होता है सर 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 मतलब 100/100, तो कितना आता है सर 21 बराबर 21% होता है। ओरिजिनली सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल में क्या होता है सर 20%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1%, तो 5000 के 1% बराबर कितना आ जाएगा इंटू 1/100, तो काट दो 50 आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। इफ x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90 एंड 7y टू द पावर माइनस हाफ प्लस 2y टू द पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू y टू द पावर हाफ, x एंड y आर द पॉजिटिव नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो सर यहाँ से तो पहले वाले इक्वेशन से तो हम लोग क्या x का कोई अता पता लगा सकते हैं, देखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, तो x और y पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ, तो यहाँ से क्या आता है 2x स्क्वायर 9 दूना 18 180, मतलब सर ये कितना हो रहा है 2 6 2 9 18, तो 90 2 2 45, तो 5 5 15 3 45, ठीक है 15 3 45, 3 दूना 6 दूना 12, 15 और 12 कितना होता है सर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे, नेगेटिव वाला, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते तो कितना आता है 2x माइनस 15, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 15/2 आ गया। अगर x का वैल्यू 15/2 आ रहा है तो y का वैल्यू कैसे निकाले सर, y का वैल्यू इक्वेशन से चेक करो, ये होता है 7/y 7/√y प्लस 2/√y इक्वल्स टू √y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से √y को गुना कर देते तो कितना आता है 7 प्लस 2 9, तो √y के वैल्यू आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा वहाँ पे गुना होता है √y गुना होके क्या हो जाता है सर y होता है, नीचे एलसीएम √y आ रहा है तो गुना होके y आ जाता है, तो y स्क्वायर बराबर कितना आता है सर, y स्क्वायर बराबर कितना आता है सर, y स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनो, हमें क्या निकालना है सर, यहाँ से देखो प्लस 3x था या फिर प्लस 3x था, तो हमने गलत कर दिया, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्यों देखो आंसर में देखा हो कहीं पे 2 नहीं है, तो हमारा आंसर तब जाकर दिमाग टन का। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा वाला लेंगे सर, माइनस वाला लेंगे, तो 2x यहाँ से आता है, x कॉमन ले लेते तो x माइनस 12 ये फैक्टर होगा, तो x का वैल्यू या फिर बोल सकते हो x माइनस 6 का फैक्टर होगा। ध्यान से देखो यहाँ से कितना आता है सर, x कॉमन ले लेंगे तो कितना आता है 2x प्लस 15, माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो कितना आता है 2x प्लस 15, तो बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 6 आ रहा है, x इक्वल्स टू 6 आया, y इक्वल्स टू 9 आया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के 36 9 9 81, तो 6 कम 7 8 3 आ रहा है, तो 117 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
If x by y equals to 4 by 9, then what is the value of 7x square plus minus 19xy plus 11y square upon y square? देखो सर y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, खत्म, कहानी हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा 7 इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस माइनस 19 इंटू एक्स बाई वाई बचा हुआ रहेगा प्लस 11 इंटू वाई बाई वाई कट जाएगा। तो ये कितना होता है सर 7 इंटू 4 चौके 16 बाई 9 81 81, ठीक है, माइनस 19 इंटू 4/9 प्लस 11। देखो सर 81 एलसीएम कर लेते तो ये यहाँ से ऊपर नीचे 9 गुना कर देते तो कितना होता है सर 81 आ गया, ऊपर कितना है 16 इंटू 7 7 6 42 कैरी फॉर 4 7 एकम 7 4 11 112 माइनस 19 इंटू 9 कितना होता है सर 19 9, या फिर बोल सकते हो 9 4 36 से गुना करो, ठीक है। तो 9 4 36, अच्छा 4 से 9 4 36 6 कैरी फॉर 3 4 एकम 4 3 7 76 इंटू 9 गुना करो सर 76 इंटू 10 गुना 760 होता है, इससे 76 माइनस कर दो 6 चौके 10 और 7 एकम 8 8 16 तो 684, तो ये आ जाता है 684 और 81 से यहाँ गुना करो तो कितना आता है सर 1 8 एकम 9 8 तो 891, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं तो 891 और 1 1 2 मतलब 2 एकम 3 9 एकम 10 कैरी फॉरवर्ड 1 तो 1003 माइनस 684, तो यहाँ से कितना होता है 4 9 13 8 एकम 9 एकम 10 कितना होता है 6 एकम 7 3 10 तो 319 आ जा रहा है, तो 319/81 आ जा रहा है। ये खाली कैलकुलेशन वाला फंडा था ताकि आपका गलत आ जाए थोड़ा थोड़ा करके, इसीलिए ये दिया हुआ रहता है, ध्यान से करना गलती नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x minus 3 plus 1 upon x minus 3 equals to 4, what is the value of x minus 3 का होल क्यूब प्लस 1 upon x minus 3 का होल क्यूब? ये वैल्यू कैसे निकाले सर? देखो सर a प्लस b a प्लस 1/a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या हो जाएगा सर? ये अगर x प्लस 1/x अपॉन इक्वल्स टू अगर a रहता है तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब क्या होता है सर? a क्यूब माइनस 3a, तो ये अप्लाई करता है डायरेक्ट, तो कितना होता है 4 क्यूब माइनस 4 3 12, तो कितना होता है 4 4 16 चौके 64 माइनस 12 कितना हो रहा है सर? 52 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला बिठा के देखो, ये आ जाता है। अगर नहीं आता है तो मेरा 150 बूस्टर वाला सीरीज देख लो, वहाँ पे लास्ट वाला जो 2 प्लेलिस्ट में जाना, लास्ट वाला 2 क्लास है या फिर जो छोटा छोटा वीडियो है उसमें सारे फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If x square plus y square plus z square equals to xy plus yz plus zx, then what is the value of 7x plus 3y minus 5z upon 5x? तो इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू, अगर 0 आता है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड होता है। कैसे लिख सकते हैं सर? देखो हाफ इंटू 2 कर लो तो कितना आता है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, तो ये क्या होता है सर? हाफ इंटू x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स इक्वल्स इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आता है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड आता है, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से अगर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड आ रहा है तो यहाँ पे क्या सॉल्व कर देते हैं, 7 प्लस 3 माइनस 5 अपन 5 बराबर 10 माइनस 5 मतलब 5/5 1 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The length of the diagonal BD of a parallelogram ABCD is 36 cm. P and Q are the centroid of a triangle ABC and ADC respectively. What is the length of PQ? ध्यान से देखना, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक पैरेललोग्राम के क्या दिया हुआ है सर? ABCD नाम दे देते हैं, तो क्या होता है सर? ABCD नाम दे दिए। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? BD 36 सेंटीमीटर। सर BD को दे देते हैं, BD दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर 36 cm, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे ABC ट्रायंगल, अच्छा ठीक है, ABC ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर दिया हुआ है तो क्या ये इस डायगोनल के ऊपर रहेगा? हाँ सर, ये डायगोनल के ऊपर ही रहेगा। तो इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है सर? P दिया हुआ है, एंड ये किसका सर? ADC का कितना दिया हुआ है सर? Q दिया हुआ है। PQ का लेंथ निकालना है। सर ध्यान से देखो, अगर ये सेंटर होता है, ठीक है, ये तो मिडिल पॉइंट है। फॉर द पैरेललोग्राम क्या होता है सर? इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है दोनों को डायगोनल्स, ठीक है।
तो ये दोनों लेंथ सेम हो जाता है, तो ये सेंट्रॉइड बराबर कितना होता है, ये 2:3 रेशियो में या फिर 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1, ये भी 2:1। अगर 36 है, 36 में से कितना डिवीजन कर रहा है, 4 2 4 2 3 3 6 से डिवाइड किया जा रहा है 36 को 6 पार्ट में, उनमें से हमें कितना पार्ट निकालना है, 2 पार्ट निकालना है, तो इंटू 2 कर लेते हैं, तो 6 × 36, 6 दूना 12 आ जाएगा लेंथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, और कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्यों, देखो क्योंकि ये एक मीडियन है। ठीक है, मीडियन का क्या हो जाएगा सर, मीडियन का ये 2:1 में डिवाइड होता है सेंट्रॉइड पॉइंट पे, तो 2:1 हो गया। इधर का भी 2:1 में डिवाइड होता है, तो टोटल पार्ट कितना हो, 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल पार्ट कितना हुआ सर, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, 3 × 4 2 6, तो 6 पार्ट में डिवाइड किया 36 को। उसके बाद क्या किया, उसके बाद खत्म हो गया कहानी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल दिया हुआ है BC, डी BC के पैरेलल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, D = 1/3 BC, ये 1/3 है, तो ये अगर 1 आया, ये 3 है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE के वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEC के वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, DEC के वैल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, अगर ये रेशियो, अगर हमारे पास ये रेशियो आ जाता है 1, टोटल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले सर, टोटल ट्राइंगल का कोई एरिया निकाल सकते हैं? हाँ सर, टोटल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, इसका 3 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 60 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, साइड्स का रेशियो 1/3 3 = 9 बराबर कितना होता है सर, दैट इज इक्वल टू 20 ये x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 9 दूना 18, 180 आ गया टोटल ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब देखो एक चीज, हम लोग अगर ADE ट्राइंगल के एरिया और ABC का एरिया का कंपैरिजन करके ABC में से हम लोग अगर निकालने की कोशिश करते हैं, ABC में से, ध्यान से देखो, ABC में से हम लोग अगर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या ADE के एरिया प्लस, अच्छा ADE प्लस, और यहाँ आता है EDC या फिर बोल सकते हो कुछ भी, प्लस DBC। ठीक है, इन तीनों का एरिया, तो ये कितना आता है सर, ये आ जाता है, तो यहाँ से तो दिख रहा है, तो ये 20/180 आ गया। ठीक है, अब देखो EDC एंड DBC, ये दोनों, इन दोनों का एरिया कितना हुआ सर, इन दोनों का एरिया का साम आ गया सर, ये दोनों साम आ गया आपका 180 - 20 मतलब 160 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, इन दोनों का एरिया साम आ गया 160। अब देखो क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग यहाँ से हाइट ले ले, ये वाला हाइट अगर ले ले h सपोज, ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला हाइट अगर ले ले h, तो देखो सर ये इसका बेस कितना 1 है, इसका 3 है, तो ये बेस को x लेता है, ये बेस को 3x लेता है, तो ½ × x × h प्लस ½ × 3x × क्या हो जाएगा सर, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, 160 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ सर, लेंथ निकाल सकते हैं। कौन सा लेंथ निकाल ले सर, देखो यहाँ से हमें x × h निकालना है, तो यहाँ से क्या होता है सर, 3/2 और 1/2 मतलब 4/2, तो 4/2 × x + h का वैल्यू, x × h का वैल्यू कितना आया 160, तो यहाँ से 2 2 = 4, तो 2 से काटेंगे तो 280 60, तो x × h इंटू हाफ कर देते हैं, तब ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा DEC का, बराबर कितना आता है 80/2 बराबर 40 आता है। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 40। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब लग रहा होगा ये वाला लिखने का क्या जरूरत है सर, सीक्वेंस में लिख के आपको समझाने के लिए दिया था। ये एरिया है, ठीक है, ये रेशियो, अगर नॉर्मली भी समझते ये लिखने का ज़रूरत नहीं था। EDC मतलब ये वाला छोटा एरिया, और इसका एरिया बराबर कितना हो जाएगा सर, 180 - 20, ये भी लिख सकते थे कंपैरिजन करके नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ से अगर 160 आ जा रहा है, फिर तो फंडा ख़त्म, DBC फिर तो घंटा ख़त्म, इसका हाइट h पकड़ो, ख़त्म करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In an equilateral triangle has sides of 12 cm, then what is the difference between the circumradius and inradius? circumradius का वैल्यू कितना होता है सर, हम लोग मीडियन का वैल्यू निकाल लेते हैं सर, √3a/2। इनका सर्कमरेडियस क्या होता है सर, 2/3 होता है, और इनरेडियस क्या होता है सर, 1/3 इंटू 1/3, तो 1/3 हो जाएगा गुना, तो ये आंसर आएगा आपका सर्कमरेडियस और इनरेडियस का डिफरेंस। तो कितना आता है सर, a का वैल्यू 12 √3 3 2 6, तो 6 दूना 12, तो 2√3 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये याद भी रख सकते हो आप, a बटा 2√3 होता है, यहाँ से भी आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कम सर्किल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 770, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक सर्कम सर्कल और इन सर्कल का, किसी भी ट्रायंगल का, देखो ध्यान से, अगर हम लोग नॉर्मली समझते हैं क्या ये इक्विलैटरल, हाँ सर समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है, हाँ इक्विलैटरल, क्योंकि देखो हिंदी में यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं सर, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर, √3a/2 इंटू 2/3, ठीक है। मतलब क्या होता है, a/2√3 आता है, a/√3 सर्कम रेडियस का एक्स रेडियस या फिर बोल सकते हो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, और जब साइड्स a होता है, और इन रेडियस का क्या होता है a/2√3, आ गया खत्म। अब देखो सर एरिया का, दोनों का एरिया का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, देन साम दिया हुआ है, सॉरी। तो इनका एरिया कितना हुआ, पाई इंटू r², मतलब a/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू a/2√3 इसका होल स्क्वायर बराबर 770। तो यहाँ से कितना आता है सर, a² बराबर, a² के वैल्यू दोनों से कॉमन ले लिए, बराबर कितना आता है 770 अपॉन पाई, मतलब 22 ऊपर 7 इंटू, यहाँ से कितना होता है सर, यहाँ से आता है आपका 3, यहाँ से आता है 2 दूना 4 3 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया था, 12 आया था, ऊपर कितना होता 3 चौके 12, 12 एकम 12, तो 5/12, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो 22 का 2 11 22, 2 छके 12, तो 11 से 70, तो 5 से 5 एकम 5, 6 7 5 चौके 20, तो 14 इंटू 7 इंटू 6, सर 14 इंटू 7 इंटू 6, ये आ जाता है आपका वैल्यू किसका सर, देखो एक चीज़, इस किसके वैल्यू आ जा रहा है सर, इसी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आता है, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाता है सर, a बराबर आ जाता है सर, क्या निकालना था यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो √3a²/4 निकालना है, जो हो जाएगा ना, खत्म कहानी। तो देखो सर 14 इंटू 7 इंटू 6 रख लेते हैं, ये a², तो √3/4 गुना कर देते तो इससे खत्म हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से काटते हैं तो 2 7 14, 7 7 49, 49 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 3 12, 2 16, क्या होगा 14, सॉरी 147। तो ये एरिया कितना आता है सर, 147√3। क्या किए हमने a² को रख दिए, कोई कुछ छेड़ेंगे नहीं इसमें, a² बराबर 14 इंटू 7 इंटू 6 आ गया, तो √3a²/4 ये कर लेते, तो √3/4 इंटू a² के वैल्यू कितना है 14 इंटू 7 इंटू 6, तो ये काट दिए, तो मतलब यहाँ पे काट कुट किए, तो 147√3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -π/3 प्लस कॉस -π/3। सर साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3 प्लस साइन ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, सर cos π/6, ये दोनों रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, बराबर क्या होता है सर, माइनस साइन 3 चौके 80, तो 60 डिग्री प्लस कॉस ये आता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 होता है, तो बराबर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये एक लाइन का ही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If theta is an acute angle, tan theta minus cot theta equals to 0, then what is the value of tan to the power 26 theta plus cot to the power 100 theta। ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा कब होता है सर, 45 डिग्री पे, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुछ भी पावर ले लो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 + 1 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If sin 3 theta into sec 2 theta equals to 1, then what is the value of 3 tan square 5 theta by 2 minus 1। अब देखो यहाँ से क्या 3 थीटा के वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर, तो sin 3 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं सर, 1/sec 2 थीटा, 1/sec 2 थीटा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू cos 2 थीटा, सर cos 2 थीटा के वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग क्या cos 2 थीटा के क्या वैल्यू लिख सकते हैं सर, cos के जगह पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आता है, 3 थीटा बराबर 90, सर 90 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ से कितना होता है सर, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ध्यान से देखो, अगर थीटा के वैल्यू 18 आ रहा है तो 5 थीटा बाई 2 के वैल्यू कितना आ रहा है सर, 5 इंटू 18/2, 2 9 18, तो 9 5 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर आपके। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The pie chart given below shows the segregation for 4 crore candidate who have filled in the form of examination
और 2 केस कैंडिडेट पाई चार्ट 2 शो करता है जो 3,50,00,000 कैंडिडेट जो कि प्रेजेंट है एग्जामिनेशन में। तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बेसिस से आपको पार्टीशन किया गया है। ये परसेंटेज आपको दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा है। तो इफ 18% MBBS कैंडिडेट हु हैव बीन फिल्ड द फॉर्म फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी देन द हाउ मेनी कैंडिडेट फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी हैव फिल्ड द फॉर्म। देखो सर MBBS का कितना है सर 17% है सर, कितना करोड़ में से सर 4 करोड़ में से। तो 1 2 3 4 5 6 7 इंटू सर MBBS का कितना 17/4, ठीक है 17/100 सॉरी 17%। इनका 18% तो इंटू 18/100 कर लेता तो कितना होता है 0 0 कट गया तो 1 2 3 4 0 कट गया। तो देखो सर 4000 मतलब 3 0 लास्ट में रहेगा, 3 0 लास्ट में आया। 7 चौके 28 कैरी फॉरवर्ड 8 तो 8 7 चौके अच्छा ये होता है 17 चौके 68 होता है। 68 इंटू 18 गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 68 इंटू 20 गुना कर लेते तो कितना होता है 0 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 6 8 दूना 16 कैरी फॉरवर्ड 1 6 दूना 12 एकम 13 1360 माइनस इसका 2 गुना करता है तो कितना होता है सर इसका 20 गुना आया तो 1360, इसका दुगुना आ जाएगा सर 136 तो 136 माइनस कर देता है यहाँ से। तो 6 से क्या हो जाएगा सर 6 चौके 10 3 एकम 4 2 6 1 आ गया तो 1224 तो 1224 000 ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द बीटेक्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म एंड MBBS हु वर प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन। आप देखो बीटेक वाले का क्या निकालना है हु हैव फिल्ड द फॉर्म। तो यहाँ से बीटेक वाले का कितना निकालेंगे सर 18% ऑफ 4 करोड़ 18 इंटू 4 करोड़ अपॉन 100 तो 18 चौके कितना होता है सर 8 4 32 कैरी फॉरवर्ड 2 3 4 एकम 4 3 7 72 के बाद 7 0 था 2 हट गया तो 72 के बाद 5 0 आएगा 1 2 3 4 5 तो 72 के बाद 5 0 कर लिए, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखो सर MBBS स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है क्या MBBS नहीं MBA स्टूडेंट 9% है किसका 3.5 करोड़ का तो 3 करोड़ 50 लाख इसके बाद 1 2 3 4 5 इंटू 9/100 तो ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते थे कि 3.5 के जगह पे 7 करोड़ कर सकते थे 18% कर सकते थे, हाँ कर सकते तो थे। तो 0 0 कट गया तो 1 2 3 4 0 5 9 45 5 कैरी फॉरवर्ड 4 9 3 27 और 4 31 तो 315 1 2 3 4 यहाँ से कितना आता है सर 1 2 3 4 5 यहाँ से 0 आया था और इसका कितना आया 1 2 3 4 0 आया तो 315 1 2 3 अच्छा 9 5 45 कैरी फॉरवर्ड 4 9 3 27 4 31, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस निकालते 315 1 2 3 4 1 2 3 4 तो यहाँ से कितना आता है 4 0 तो आएगा ही आएगा और क्या आ जाएगा सर 4 0 आ रहा है तो 5 5 10 4 0 कट गया तो 5 5 10 और इधर कितना हो रहा है 1 आ गया 2 0 405 के बाद 4 0 405 के बाद 4 0 कौन सा है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 50% of others who have filled the form are BR and 45% others who were present in the examination are BR. How many BR candidate did not give exam? क्या करना है सर 50% ऑफ इसका किसका सर 16 इसका आधार का कहाँ है 16%। देखो समझो 16% का 50% मतलब 8% तो 8% ऑफ 4 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 100 तो कट देता है तो कितना आता है 1 2 3 4 5 और 8 4 32 इतना आता है। इसके साथ यहाँ से माइनस क्या करना पड़ेगा देखो 45% ऑफ अदर्स मतलब 45 इंटू 14 अपॉन 20 इंटू कितना 3 करोड़ 50 लाख तो 1 2 3 4 5, ठीक है आ गया 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ से कितना आता है 4 कट गया तो 3 2 4 कट गया तो 350 इंटू इतना तो 350 इंटू धीरे धीरे गुना करते हैं तो 0 तो 14 5 70 कैरी फॉरवर्ड 4 14 3 कितना होता है 14 8 14 3 42 और 7 कितना आता है 4900 तो 4900 के साथ इसको 45 से गुना करते हैं तो कितना आता है सर 0 आ गया तो कितना आता है सर 49 और 45 से गुना करते हैं 9 5 45 कैरी फॉरवर्ड 4 5 चौके 20 4 24 इधर कितना होता है सर इधर होता है 9 4 36 6 कैरी फॉरवर्ड 3 अच्छा सर 50 से गुना करके अच्छा ठीक है 9 4 36 6 कैरी फॉरवर्ड 3 4 चौके 16 3 19 तो यहाँ से आता है 5 6 4 10 कैरी फॉरवर्ड 1 9 2 11 एकम 12 कैरी फॉरवर्ड 1 1 1 2 तो 2205 2205 अच्छा 1 0 घट गया ज़्यादा होना था अच्छा देखो 350 था अच्छा 0 था तो यहाँ पे 1 0 होना चाहिए था, ठीक है ये 0 आ गया कितना आता है सर 220500 220500 यहाँ से 220500
0.000, इसको माइनस कर देते हैं तो आंसर आ गया आपका। कितना आता है सर? देखो बहुत ही आसान सा सवाल है कि यहाँ से 3 0, घटिया सा सवाल था, ठीक है। 1 आ गया, 9 आ गया, इधर 22 आया तो 32 से 9 तो 995500, 995000, 995000, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए एज यूजुअल होमवर्क है। जिसका आंसर सही और पहले होगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पिन कर दूंगा, आप कर लेना। विच हाइस्ट क्वालिफिकेशन अकाउंट्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ द एब्सेंटीज, इसको हर एक को निकालना, निकाल के कंपेयर करके कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।